everyone, this is Param. Welcome back to my channel. As you know, we are discussing vocabulary words these days. We are trying to improve our vocabulary because if you want to speak fluent and fast, so your vocabulary should be good. However, you are adding phrases, idioms, or good vocabulary words, that depends on you. But yeah, we will discuss vocabulary in different videos these days. So today's part 1. I hope you will find this video useful for you. So without wasting time, let's get started. So the first word is guys, well wisher. Well wisher. इसका मतलब होता है शुभ चिंतक, जो आपके लिए अच्छा सोचता है, जो आपके लिए शुभ कामना करता है, उसको हम बोल देते हैं शुभ चिंतक, वेल विशर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग योर वेल विशर. मैं आपका वेल विशर बोल रहा हूँ, मतलब आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ. ही वॉज योर वेल विशर. वो आपका शुभ चिंतक था. तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है डिसीव. डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, किसी को चीट करना. ये एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू डिसीव हिम. आपने उसको धोखा क्यों दिया. या फिर डोंट डिसीव हर, उसको धोखा मत दो. तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट. एलिगेंट इसका मतलब होता है मनोहर या फिर सुंदर, मन को मोह लेने वाला, जो आपके मन को बहुत अच्छा लगता है, उसको हम बोल देते हैं एलिगेंट. आप लवली भी बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू लुक एलिगेंट इन ब्लैक. आप ब्लैक में एलिगेंट दिखते हो, मतलब सुंदर दिखते हो, लवली दिखते हो, मन मोह लेते हो, तो आप बोल सकते हो यू लुक एलिगेंट इन ब्लैक. यू आर द मोस्ट एलिगेंट पर्सन आई हैव मेट. जिनसे भी मैं आज तक मिला हूं या मिली हूं, आप उनमें से बहुत ज्यादा लवली, मतलब सुंदर व्यक्ति हो, मनोहर व्यक्ति हो, तो आप बोल सकते हो यू आर द मोस्ट एलिगेंट पर्सन आई हैव मेट. नेक्स्ट वर्ड है विलिंगली. विलिंगली इसका मतलब होता है जानबूझकर या फिर चाहते हुए. फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू ब्रोक इट विलिंगली. मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर तोड़ा. आई नो यू ब्रोक इट विलिंगली. यू टोल्ड अ लाई विलिंगली. आपने जानबूझकर झूठ बोला, चाहकर झूठ बोला. तो दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो विलिंगली वर्ड का, जानबूझकर और चाहते हुए. नेक्स्ट है अनविलिंगली. अनविलिंगली इसका मतलब होता है अनजाने में या फिर ना चाहते हुए भी. जब आप कुछ करना नहीं चाहते या फिर अनजाने में आप कोई काम करते हो, तो वहां पे आप अनविलिंगली वर्ड का यूज कर सकते हो. जैसे आई हैड टू लाई अनविलिंगली. मुझे अनविलिंगली झूठ बोलना पड़ा, मतलब ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ा. आई हैव मेड दिस मिस्टेक अनविलिंगली. मैंने ये गलती अनजाने में की है. मैंने ये गलती अनजाने में की है. आई हैव मेड दिस मिस्टेक अनविलिंगली. नेक्स्ट है इनवर्डली. इनवर्डली इसका मतलब होता है मन ही मन में, अंदर ही अंदर भी आप बोल सकते हो. मन ही मन में जब आपको बोलना हो, तो वहां पे आप इनवर्डली वर्ड का यूज करोगे. जैसे ही वॉज थिंकिंग समथिंग इनवर्डली. वो अंदर ही अंदर, मतलब मन ही मन में कुछ सोच रहा था. ही वॉज थिंकिंग समथिंग इनवर्डली. ही वॉज ओवर द मून इनवर्डली. वो इनवर्डली बहुत खुश था, मतलब मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश था. आप चाहो तो ही वॉज वेरी हैप्पी भी बोल सकते हो. ही वॉज वेरी हैप्पी इनवर्डली. ओवर द मून एक फ्रेज है, तो आप फ्रेज भी यूज कर सकते हो, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना. He was over the moon inwardly. Next है elucidate. Elucidate इसका मतलब होता है स्पष्ट करना, क्लियर करना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना. Elucidate. For example, if you want my help, you will have to elucidate the whole story in front of me. अगर आपको मेरी मदद चाहिए, तो आपको सारी स्टोरी, मतलब जो भी सिचुएशन है, मेरे सामने स्पष्ट करनी पड़ेगी, या स्पष्ट करनी होगी, या मुझे बतानी होगी. If you want my help, you will have to elucidate the whole story in front of me. I want you to elucidate the situation first. I want you to elucidate the situation first. मैं चाहता हूं कि पहले तुम सारी सिचुएशन को स्पष्ट करो, मेरे सामने एक्सप्लेन करो. नेक्स्ट वर्ड है amuse. Amuse इसका मतलब होता है मन बहलाना, एंटरटेन करना आप कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, he amused me while traveling. उसने ट्रैवलिंग के टाइम मुझे अम्यूज किया. आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी बोल सकते हो. I just want to amuse you by singing a song. मैं सिर्फ आपको एंटरटेन करना चाहता हूँ, आपका मन बहलाना चाहता हूँ गाना गा के. by singing a song. I just want to amuse you by singing a song. नेक्स्ट है गाइस announce. Announce का मतलब होता है घोषणा करना, किसी बात के बारे में बताना, उसकी अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना. फॉर एग्जाम्पल, हॉलीडेज विल बी अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट नेक्स्ट वीक. जो हॉलीडेज हैं वो नेक्स्ट वीक गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा किए जाएंगे, मतलब बताए जाएंगे कि कब होंगे. Someone announced your name on the stage. किसी ने आपका नाम जो है स्टेज पर पुकारा है, आपके नाम की घोषणा की है. नेक्स्ट वर्ड है accuse.
एक्यूज होता है दोष लगाना, ब्लेम जिसे हम बोल देते हैं। दोष लगाना, तो आप ब्लेम वर्ड का यूज भी कर सकते हो, एक्यूज वर्ड का यूज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एक्यूज्ड फॉर थेफ्ट, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम है या फिर दोष लगा हुआ है या दोष है। ही इज एक्यूज्ड फॉर थेफ्ट। वाई डिड यू एक्यूज मी, वाई डिड यू एक्यूज मी, तुमने मुझ पर दोष क्यों लगाया। नेक्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट इसका मतलब होता है पर्याप्त, मतलब इनफ, जितना चाहिए उतना। उचित भी आप बोल सकते हो। जितनी चीज की जरूरत है, कैपेबिलिटी की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, आप उस सेंस में भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरे सेंस में भी यूज कर सकते हो, जैसे मेरे पास इनफ मनी है तो आप बोल सकते हो एडिक्वेट मनी है। मीन्स इसका मतलब पर्याप्त, इनफ या फिर उचित होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी can't hire you because you don't have an adequate knowledge about this position. We can't hire you because you don't have an adequate knowledge about this position. हम आपको हायर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पर्याप्त उचित नॉलेज नहीं है इस पोजीशन के बारे में जो भी जॉब है। These reasons are not adequate in order to win this case. We will have to find more. ये जो reasons हैं वो adequate नहीं है, उचित नहीं है या पर्याप्त नहीं है। इस केस को जीतने के लिए हमें और भी फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना या फिर अनुरूप बनाना, अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, अनुकूल बना लेना। फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रियली स्लो टू अडेप्ट टू चेंज या फिर अडेप्ट द चेंज। इफ यू wanna बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लर्न टू अडेप्ट द सिचुएशंस या फिर लर्न टू अडेप्ट द चेंज। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो सीखो कि कैसे सिचुएशंस को या फिर चेंज को अनुकूल बनाना है। इफ यू wanna बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लर्न टू अडेप्ट द सिचुएशंस। नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड इसका मतलब होता है पार या फिर परे। कोई चीज दूर है, परे है, तो जहां पे भी आपको हिंदी में परे वर्ड का यूज करना है तो आप बियॉन्ड वर्ड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई थिंकिंग, तुम्हारे जो शब्द हैं, जो तुम बोल रहे हो, वो मेरी थिंकिंग से परे हैं, मेरी सोच से परे हैं। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई थिंकिंग। देयर वॉज अ पार्क बियॉन्ड माई हाउस, मेरे घर के परे या पार करके उसके परे डिस्टेंस पर एक पार्क था। देयर वॉज अ पार्क बियॉन्ड माई हाउस। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां या फिर हालात, कंडीशन, सिचुएशन जिसे हम बोल देते हैं परिस्थितियां या फिर हालात। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी हैव टू फेस अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, कभी कभी हमें अनफेवरेबल, जो हमारे फेवर में नहीं होती, मतलब मुश्किल सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सर्कमस्टांसेस डिडंट लेट मी स्टार्ट माई ओन बिजनेस, जो हालात हैं उन्होंने मुझे अपना बिजनेस शुरू करने नहीं दिया, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही। सर्कमस्टांसेस डिडंट लेट मी स्टार्ट माई ओन बिजनेस। नेक्स्ट है गाइस डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट इसका मतलब होता है दिखाना, मतलब सिद्ध करना, प्रूव करना, दिखाना, शो करना कि हाँ ये चीज है या नहीं है, मतलब किसी चीज को सिद्ध कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आई वांना डेमोन्स्ट्रेट टू एवरीवन दैट इट विल वर्क फॉर श्योर, मैं ये दिखाना चाहता हूं सबको कि ये जरूर काम करेगा। आई वांना डेमोन्स्ट्रेट टू एवरीवन दैट इट विल वर्क फॉर श्योर। शी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट शी वाज राइट, उसने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि वो सही थी। शी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट शी वाज राइट। सो गाइस, ये थे 15 वर्ड्स जो हमने आज के वीडियो में सीखे। वी विल कीप लर्निंग वोकैबुलरी वर्ड्स इन डिफरेंट वीडियोस। आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हो, अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो। सो नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 2 में न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। तब तक आप इन्हें लर्न कीजिए, अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो स्पीकिंग है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।